इमेजिन कीजिए कि आप पोर्ट ऑफ रोटरडैम या पोर्ट ऑफ सिंगापुर को देखने वाले कंट्रोल टावर पर खड़े हैं। हर एक दिन दर्जनों अलग अलग देशों से हजारों विशाल कार्गो वेसल्स हार्बर में नेविगेट करते हैं। इन जहाज़ों को दुनिया भर के अलग अलग शिपयार्ड्स में बनाया गया था। इन्हें अलग अलग नेटिव लैंग्वेजेस बोलने वाले क्रूज द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल शिपिंग कांग्लोमरेट्स द्वारा मैनेज किया जाता है। फिर भी पोर्ट टकराते हुए हल और इधर उधर रखे क्रेट्स के किसी एपोकैलिप्टिक ग्रिडलॉक में नहीं फंसता है। द मैरीटाइम पोर्ट एनालॉजी कंटेनर शिप एजेंट ए वेसल स्पेक्स और हैजार्डस कार्गो क्लास ब्रॉडकास्ट करता है, जो हार्बर कंट्रोल डायरेक्टरी, एक्टिव बर्थ्स के कैटलॉग और सर्विस कैपेबिलिटीज की तरफ ले जाता है। बर्थ और क्रेन की रिक्वायरमेंट्स नेगोशिएट करें। यूनिवर्सल आईएसओ शिपिंग कंटेनर स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर्ड एनवेलप। हेडर वेसल आईडी, पोर्ट ऑफ ओरिजिन, मैनिफेस्ट चेकसम। पेलोड टाइप्ड इंस्पेक्टेड कार्गो, पाइडेंटिक या एडी के कंटेंट और पार्ट। टर्मिनल क्रेन एजेंट भी कार्गो को अनलोड करने और डिटर्मिनिस्टिकली रूट करने की तरफ ले जाता है। यह कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इतना स्मूथली कैसे ऑपरेट करता है? यह 3 यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स पर रिलाई करता है। ओपन डिस्कवरी वाया स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसीज। जैसे ही शिप्स टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर करते हैं, वे हार्बर मास्टर को अपने वेसल स्पेसिफिकेशंस, ड्राफ्ट डेप्थ और कार्गो क्लासिफिकेशंस ब्रॉडकास्ट करते हुए स्टैंडर्डाइज्ड मैरीटाइम रेडियो चैनल्स VHF चैनल 16 पर अपनी प्रेजेंस अनाउंस करते हैं। कैपेबिलिटी नेगोशिएशन एंड हैंडशेकिंग। इससे पहले कि कोई शिप डॉक में आए, पोर्ट अथॉरिटी और वेसल डिटेल्ड मैनिफेस्ट्स एक्सचेंज करते हैं। पोर्ट वेरीफाई करता है कि बर्थ डेप्थ शिप के ड्राफ्ट को एकोमोडेट करती है। अगर ऑनबोर्ड वोलेटाइल केमिकल्स हैं, तो हैजार्डस मटेरियल स्टीम्स स्टैंड बाय पर हैं और एप्रोप्रिएट गैंट्री क्रेन्स रिजर्व्ड हैं। इंटरमोडल कंटेनर स्टैंडर्डाइजेशन। कार्गो को कभी भी डॉक पर खुला नहीं फेंका जाता है। इसे यूनिवर्सल 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट TUISO शिपिंग कंटेनर्स में पैक किया जाता है, चाहे क्रेन जर्मनी, जापान या यूनाइटेड स्टेट्स में बनाई गई हो। इसके ट्विस्ट लॉक्स दुनिया के हर एक कंटेनर पर बिल्कुल सेम कॉर्नर कास्टिंग्स में स्नैप हो जाते हैं। प्रीवियस सेक्शन में हमने एक सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर वर्कर कलेक्टिव बनाया था, जहां हमारे सुपरवाइजर के पास एक सिंगल इन मेमोरी रन टाइम में अपने वर्कर एजेंट्स के डायरेक्ट हार्ड कोडेड पाइथन रेफरेंसेस थे। एंटरप्राइज एनवायरमेंट्स में आपके एजेंट्स शायद ही कभी किसी सिंगल पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर रहेंगे। आप अलग अलग माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड रीजन्स और इंजीनियरिंग टीम्स में हंड्रेड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंट्स डिप्लॉय करेंगे। लंदन में फाइनेंस टीम द्वारा मेंटेन किया गया रिस्क असेसमेंट एजेंट टोक्यो में सिक्योरिटी टीम द्वारा डिप्लॉय किए गए फ्रॉड डिटेक्शन एजेंट के साथ कोलैबोरेट करेगा। डिसेंट्रलाइज्ड स्केलेबल एजेंट नेटवर्क बनाने के लिए हमें एजेंट टू एजेंट यानी A2A प्रोटोकॉल्स को अपनाना होगा। इस सेक्शन में आप सीखेंगे कि डायनामिक सर्विस रजिस्ट्रीज को कैसे डिजाइन करें, रिगोरस कैपेबिलिटी हैंडशेक्स कैसे एग्जीक्यूट करें, गूगल AD के कंस्ट्रक्ट्स का यूज करके इंटर एजेंट पेलोड्स को स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज एनवेलप्स में कैसे रैप करें, और नेचुरल लैंग्वेज इंटेंशंस को रिलायबल रिमोट एजेंट इंटरेक्शंस में कैसे बदलें। सेक्शन ब्रेक। एजेंट टू एजेंट यानी A2A प्रोटोकॉल्स के 3 पिलर्स। जब एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाउंड्रीज के पार कम्युनिकेट करते हैं, तो हम डायरेक्ट फंक्शन कॉल्स या लूज अनफॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग्स पर भरोसा नहीं कर सकते। एक रोबस्ट A2A आर्किटेक्ट 3 फाउंडेशनल पिलर्स पर टिका होता है। A2A के 3 पिलर्स। डायनामिक डिस्कवरी। एजेंट्स सिमेंटिकली पीयर्स को खोजने के लिए कैपेबिलिटी कार्ड्स पब्लिश और क्वेरी करते हैं। कैपेबिलिटी नेगोशिएशन। एजेंट्स एग्जीक्यूशन से पहले स्कीमास, सिक्योरिटी टोकन्स और ऑपरेशनल पैरामीटर्स वेरीफाई करते हैं। मैसेज एनवेलप्स। मैसेज को मेटाडेटा हेडर्स और क्लीन AD के पार्ट पेलोड्स के साथ टाइप्ड स्कीमास में पैकेज किया जाता है। आइए अपना इंप्लीमेंटेशन बनाने से पहले हर पिलर को डिटेल में समझें। सेक्शन ब्रेक। पिलर 1 सर्विस रजिस्ट्रीज और डायनामिक डिस्कवरी। एक स्मॉल सिस्टम में आप एजेंट्स को मैनुअली एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे सुपरवाइजर डॉट टूल्स इक्वल्स एजेंट A एजेंट B। लेकिन हंड्रेड्स ऑफ इवॉल्विंग एजेंट्स वाले एंटरप्राइज में हार्ड कोडेड डिपेंडेंसीज सीवियर आर्किटेक्चरल फ्रिक्शन पैदा करती हैं। अगर कंप्लायंस टीम अपने लीगल वैलिडेशन एजेंट को वर्जन 1 से वर्जन 2 में अपडेट करती है, तो हर डिपेंडेंट एजेंट को कोड डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय एजेंट्स एजेंट कैपेबिलिटी कार्ड, जिसे अक्सर एजेंट मैनिफेस्ट भी कहा जाता है, का यूज करके एक सेंट्रल या डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट सर्विस डायरेक्टरी के साथ अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करते हैं। एजेंट कैपेबिलिटी कार्ड। एजेंट ID एजेंट डॉट फाइनेंस डॉट टैक्स कैलकुलेटर वर्जन 2.1। सिमेंटिक समरी। ये एंटरप्राइज बैलेंस शीट्स के लिए इंटरनेशनल वैट, क्रॉस बॉर्डर टैरिफ्स और डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स कंप्यूट करता है। एंड पॉइंट URI https://agents/tax-calculator। ऑथेंटिकेशन auth 2 या म्यूचुअल TLS। रोल फाइनेंस एग्जीक्यूटर। इनपुट स्कीमा टैक्स कैलकुलेशन रिक्वेस्ट पाइडेंटिक मॉडल। आउटपुट स्कीमा टैक्स कैलकुलेशन रिजल्ट पाइडेंटिक मॉडल। SLA या लेटेंसी P99 1200 मिलीसेकंड से कम, मैक्स कॉन्करेंसी 50 कॉल्स पर सेकंड। सेमांटिक डिस्कवरी वर्सेस एग्जैक्ट मैच लुकअप। ट्रेडिशनल माइक्रोसर्विस सर्विस रजिस्ट्रीज जैसे कंसुल या यूरेका, जो पेमेंट सर्विस V1 जैसे एग्जैक्ट सर्विस नेम्स को रिजॉल्व करते हैं, उनके अपोजिट एजेंट डिस्कवरी में अक्सर सेमांटिक मैचिंग की जरूरत होती है।
एग्जैक्ट मैच डिस्कवरी एक ऑर्केस्ट्रेटर जानता है कि उसे स्पेसिफिकली agent.analytics.cagr इंजन की ज़रूरत है और वो आईडी से रजिस्ट्री को क्वेरी करता है। सिमेंटिक कैपेबिलिटी डिस्कवरी एक ऑर्केस्ट्रेटर को एक हाई लेवल यूजर गोल मिलता है, जैसे जर्मनी में टैक्स लायबिलिटी के लिए इस ऑफशोर वेंडर। कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट करें। ऑर्केस्ट्रेटर नेचुरल लैंग्वेज या वेक्टर एम्बेडिंग्स का यूज करके डायरेक्टरी को क्वेरी करता है कि प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट्स पर जर्मन टैक्स कंप्लायंस को इवेलुएट करने में कैपेबल एजेंट्स ढूंढें। डायरेक्टरी सभी रजिस्टर्ड कैपेबिलिटी कार्ड्स के सिमेंटिक एम्बेडिंग्स को इवेलुएट करती है और उनके स्ट्रिक्ट इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ बेस्ट कैंडिडेट एंड पॉइंट्स रिटर्न करती है। सेक्शन ब्रेक पिलर 2 कैपेबिलिटी नेगोशिएशन और हैंडशेकिंग। एक बार जब कोई एजेंट रजिस्ट्री में किसी पोटेंशियल पीयर को डिस्कवर कर लेता है तो वो तुरंत कोई मैसिव पेलोड डिस्पैच नहीं करता है, वो एक कैपेबिलिटी हैंडशेक परफॉर्म करता है। ये हैंडशेक क्यों जरूरी है? स्कीमा वेरिफिकेशन। क्या रिसीविंग एजेंट उस डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करता है जिसे सेंडर ट्रांसमिट करने वाला है? प्रोटोकॉल और वर्जन कंपैटिबिलिटी। क्या रिसिपिएंट स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकता है या यह सिर्फ बैच प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है? रिसोर्स और कॉस्ट कोटा। क्या रिसिपिएंट सेंडर की डेडलाइन और बर्ड कंस्ट्रेंट्स के अंदर 50 पेज का डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर सकता है? ऑथेंटिकेशन और स्कोप्ड ऑथराइजेशन। क्या कॉलिंग एजेंट के पास टारगेट एजेंट पर सेंसिटिव टूल्स को इन्वोक करने के लिए जरूरी सिक्योरिटी क्लेम्स हैं? सेंडर, क्लाइंट एजेंट, रेसिपिएंट, सर्विस एजेंट, हैंडशेक रिक्वेस्ट, प्रोटोकॉल वर्जन 2, टैक्स स्कीमा वर्जन 1.2। कैपेबिलिटीज ऑथ और रिसोर्स कोटाज इवेल्युएट करें। हैंडशेक एक्सेप्ट, रेडी, सेशन टोकन ग्रांटेड, वर्कलोड ट्रांसमिट करें, स्ट्रक्चर्ड एनवेलप, स्कोप्ड टास्क एग्जीक्यूट करें, स्ट्रक्चर्ड आर्टिफैक्ट रिटर्न करें। अगर रिसिपिएंट एजेंट रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकता, उदाहरण के लिए अगर सेंडर किसी आउटडेटेड स्कीमा का यूज करता है या उसके पास कंप्लायंस क्लियरेंस नहीं है, तो एक्सपेंसिव मॉडल इन्वोकेशंस होने से पहले ही नेगोशिएशन ग्रेसफुली फेल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक पिलर 3 स्ट्रक्चर्ड मैसेज एंड मेस एनवेलप्स और आरपीसी ट्रांसलेशन। जब दो एजेंट्स आपस में बात करते हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग्स को आगे पीछे पास करना एक एंटी पैटर्न है। अगर एजेंट ए भेजता है क्या आप इस टेबल को देखकर मुझे बता सकते हैं कि क्या ये ओके लग रहा है, तो एजेंट बी को ये समझने में अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटी और टोकन्स वेस्ट करनी पड़ती है कि ओके का क्या मतलब है, किस फॉर्मेट में रिप्लाई करना है और मेटा डेटा कहाँ खत्म होता है और डेटा कहाँ से शुरू होता है। डिटर्मिनिस्टिक कोलैबोरेशन सुनिश्चित करने के लिए इंटर एजेंट मैसेजेस को स्ट्रक्चर्ड मैसेज एनवेलप्स में पैकेज किया जाता है। द मैसेज एनवेलप आर्किटेक्चर एक A2A मैसेज एनवेलप एंटरप्राइज नेटवर्क पैकेट्स की तरह ही रॉ कन्वर्सेशन कंटेंट को स्टैंडर्ड मेटाडेटा हेडर्स में रैप करता है। मैसेज एनवेलप हेडर मेटाडेटा मैसेज आईडी MSG 984 F21AB 881C कोरिलेशन आईडी कॉर्सेशन अल्फा 741 जो फुल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेस को ट्रैक करता है। सेंडर आईडी एजेंट डॉट ऑर्केस्ट्रेटर डॉट प्रोक्योरमेंट रिसिपिएंट आईडी एजेंट डॉट कंप्लायंस डॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टर। स्कीमा वर्षन अप्रैल 1 2025। टाइम स्टैम्प में 12 2025 8/14/22 01.1104Z। टाइप पेलोड बॉडी इंटेंट ऑडिट वेंडर लाइबिलिटी। पैरामीटर्स वेंडर आईडी V9901 ज्यूरिसडिक्शन D। आर्टिफैक्ट सीरियलाइज्ड डॉक्यूमेंट चंक्स या डेटा टेबल्स। लेवरेजिंग एडी के कंटेंट और पार्ट ऑब्जेक्ट्स विद पायडेंटिक। सब टॉपिक 1.4 में हमने पायडेंटिक के साथ डेटा स्ट्रक्चरिंग को एक्सप्लोर किया था और सब टॉपिक 1.5 में हमने गूगल एडीके के नेटिव कंटेंट और पार्ट प्रिमिटिव्स की एनाटॉमी को मास्टर कर लिया था। जब हम गूगल एडीके में A2A प्रोटोकॉल्स बनाते हैं तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाते हैं। हम पायडेंटिक मॉडल्स का उपयोग करके स्ट्रिक्ट एनवेलप और पेलोड स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं। जब हम इन्हें किसी एजेंट के एग्जीक्यूशन लूप में पास करते हैं तो हम उन एनवेलप्स को एडीके टाइप्स डॉट कंटेंट और टाइप्स डॉट पार्ट स्ट्रक्चर्स में ट्रांसलेट करते हैं। ये अंडरलाइंग जेमिनी मॉडल को एप्लीकेशन लेयर पर टाइप सेफ्टी की गारंटी देते हुए नेटिव मल्टी मॉडल डेटा स्ट्रक्चर्स के भीतर टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, इनलाइन टैबुलर डेटा और फंक्शन कॉल्स को प्रोसेस करने की अनुमति देता है। सेक्शन ब्रेक हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन बिल्डिंग एन A2A मेश नेटवर्क। चलिए गूगल एडीके और पायडेंटिक का इस्तेमाल करके एक फुल्ली फंक्शनिंग एजेंट टू एजेंट डिस्कवरी, नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर बनाते हैं। हम कंस्ट्रक्ट करेंगे A2A प्रोटोकॉल स्कीमाज, कैपेबिलिटी मैनिफेस्ट्स, हैंडशेक्स और मैसेज एनवेलप्स के लिए पायडेंटिक मॉडल्स। एजेंट सर्विस डायरेक्टरी एक इन मेमोरी रजिस्ट्री जो सिमेटिक कैपेबिलिटी लुकअप्स को सपोर्ट करती है। स्पेशलाइज्ड रिमोट सर्विस एजेंट्स एक लीगल ऑडिटर एजेंट और एक फाइनेंशियल रिस्क एजेंट जो अपने कैपेबिलिटी कार्ड्स डायरेक्टरी में पब्लिश करते हैं। एक A2A डायनामिक कम्युनिकेटर एक ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट जो डायनामिकली पीयर्स को डिस्कवर करता है, कैपेबिलिटीज नेगोशिएट करता है और मेश में स्ट्रक्चर टास्क्स डिस्पैच करता है। सिस्टम आर्किटेक्चर एग्जीक्यूटिव परचेजिंग आर्केस्ट्रेटर स्पेशलिस्ट्स के लिए रजिस्ट्री को क्वेरी करता है। लीगल कंप्लायंस एजेंट और फाइनेंशियल रिस्क एजेंट सर्विस डायरेक्टरी के साथ रजिस्टर करते हैं जिसमें कैपेबिलिटी कार्ड्स होते हैं। इसके बाद हैंडशेक करें और डायरेक्ट A2A चैनल एस्टैब्लिश करें जिससे पायडेंटिक प्लस एडी के पार्ट वाले स्ट्रक्चर्ड एनवेलप के जरिए डायरेक्ट A2A ट्रांसमिशन होता है। स्टेप 1 A2A प्रोटोकॉल स्कीमाज को डिफाइन करना। चलिए हमारे इंटर एजेंट कम्युनिकेशन लेयर के लिए स्टैंडर्डाइज्ड डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं।
यह कोड स्निपेट स्ट्रक्चर डेटा वैलिडेशन स्कीमाज का यूज करके एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश करता है। यह एजेंट सर्विस कैपेबिलिटीज को एडवर्टाइज करने, एजेंट्स के बीच नेगोशिएशन, हैंडशेक्स इनिशिएट करने, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट्स का रिस्पॉन्स देने और एग्जीक्यूशन ट्रैकिंग आइडेंटिफायर्स और टाइम स्टैम्प्स के साथ मैसेज पेलोड्स को पैकेज करने के लिए डेटा मॉडल्स डिफाइन करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 एजेंट सर्विस डायरेक्टरी को इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट हम रजिस्ट्री क्रिएट करते हैं। प्रोडक्शन में यह डायरेक्टरी गूगल क्लाउड फायरस्टोर, एक एंटरप्राइज वेक्टर डेटाबेस या रेडिस द्वारा बैक्ड हो सकती है। यहां हम एक इंटेलिजेंट डायरेक्टरी इंप्लीमेंट करते हैं जो टैग बेस्ड और सिमेटिक कीवर्ड फिल्टरिंग को सपोर्ट करती है। यह स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंट एजेंट्स को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्री सर्विस को डिफाइन करती है। यह एजेंट्स को अपनी कैपेबिलिटीज और लाइव इंस्टेंसेस रजिस्टर करने की फैसिलिटी देती है, जबकि दूसरे कंपोनेंट्स को स्पेसिफिक इंटेंट्स या कीवर्ड मैचेस के बेसिस पर एजेंट्स को सर्च और डिस्कवर करने की परमिशन देती है। इसके अलावा यह आइडेंटिफायर के जरिए लाइव एजेंट इंस्टेंसेस और उनकी डिटेल्ड कैपेबिलिटी प्रोफाइल्स को रिट्रीव करने के लिए लुकअप मैकेनिज्म्स भी प्रोवाइड करती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 कैपेबिलिटी नेगोशिएशन के साथ पीयर एजेंट्स को इंप्लीमेंट करना। चलिए 2 स्पेशलाइज्ड सर्विस एजेंट्स क्रिएट करते हैं। लीगल कंप्लायंस एजेंट जो इंडेमनिफिकेशन रिस्क्स और ज्यूरिसडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को एनालाइज करता है। फाइनेंशियल ऑडिट एजेंट जो सॉल्वेंसी और पेमेंट रिस्क के लिए वेंडर बैलेंस शीट्स को रिव्यू करता है। हम हर एजेंट को एक वेरिफिकेशन मेथड से इक्विप करेंगे जो टास्क प्रोसेस करने से पहले आने वाले हैंडशेक रिक्वेस्ट पेलोड्स को इवैल्यूएट करता है। यह स्क्रिप्ट एंटरप्राइज लीगल कंप्लायंस ऑडिटिंग और फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट के लिए डिजाइन किए गए 2 स्पेशलाइज्ड एआई सर्विस एजेंट्स के लिए सेटअप प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करती है। हर सर्विस के लिए यह आइडेंटिटी और ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट्स की डिटेल देने वाली कैपेबिलिटी स्पेसिफिकेशंस को कॉन्फ़िगर करती है। साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने या वेंडर के फाइनेंशियल मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करने के लिए स्पेसिफिक एनालिटिकल इंस्ट्रक्शंस के साथ कॉन्फ़िगर किया गया एक जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल भी सेट करती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 A2A कम्युनिकेशन ब्रोकर। अब चलिए कोर प्रोटोकॉल मैकेनिज्म A2A कम्युनिकेशन ब्रोकर को इंप्लीमेंट करते हैं। यह ब्रोकर रेडियो ऑपरेटर और क्रेन सिस्टम की तरह काम करता है। यह हैंडल करता है वन डायरेक्टरी के अगेंस्ट डिस्कवरी लुकअप्स, 2 कैपेबिलिटी हैंडशेक्स, ऑथेंटिकेशन रोल्स और इंटेंट सपोर्ट को वैलिडेट करना, 3 रिक्वेस्ट्स को A2A मैसेज एनवेलप ऑब्जेक्ट्स में पैक करना, 4 एनवेलप को डेस्टिनेशन एजेंट को इन्वोक करने के लिए नेटिव ADK टाइप्स डॉट कंटेंट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना, 5 रिटर्न आर्टिफैक्ट को अनपैक और वैलिडेट करना। यह कोड एक एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन ब्रोकर को डिफाइन करता है जो सॉफ्टवेयर एजेंट्स के बीच सिक्योर मैसेज डिलीवरी को मैनेज करता है। यह सबसे पहले टारगेट एजेंट की अवेलेबिलिटी, कैपेबिलिटी सपोर्ट और एक्सेस परमिशंस को वेरीफाई करने के लिए एक नेगोशिएशन हैंडशेक कंडक्ट करता है। सक्सेसफुल वैलिडेशन के बाद एक सेशन टिकट ग्रांट करने पर यह इनकमिंग पेलोड को फॉर्मेट करता है और टास्क को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देने के लिए इसे एक आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेस्टिनेशन एजेंट को डिस्पैच करता है। स्टेप 5 डायनामिक A2A वर्कफ्लोज चलाने वाला मास्टर ऑर्केस्ट्रेटर। चलिए अब एक एग्जीक्यूटिव परचेजिंग ऑर्केस्ट्रेटर बनाते हैं। इस और हमारे पिछले सुपरवाइजर के बीच के अंतर पर ध्यान दें। इस ऑर्केस्ट्रेटर के पास हार्ड कोडेड वर्कर टूल्स नहीं है। इसके बजाय यह डायनामिकली स्पेशलिस्ट्स को खोजने के लिए डायरेक्टरी का यूज करता है, उनके साथ नेगोशिएट करता है और मैसेज एनवेलप्स के जरिए ट्रांजैक्शन करता है। यह स्क्रिप्ट एक एंड टू एंड मल्टी एजेंट प्रोक्योरमेंट ऑडिट वर्कफ्लो को आउटलाइन करती है। यह एक सेंट्रल एजेंट डायरेक्टरी और मैसेज ब्रोकर को इनिशियलाइज करती है, स्पेशलाइज्ड लीगल कंप्लायंस और फाइनेंशियल रिस्क ऑडिट एजेंट्स को रजिस्टर करती है और एक सैंपल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट को प्रोसेस करती है। यह पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को ऑडिट करने के लिए सेमेटिक क्वेरी का यूज करके लीगल स्पेशलिस्ट को डायनेमिकली डिस्कवर करती है और फिर वेंडर सॉल्वेंसी को इवेल्युएट करने के लिए फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट को ढूंढती है। फाइनली यह एक यूनिफाइड ट्रेस आईडी के तहत प्रोक्योरमेंट ऑडिट को पूरा करने के लिए एजेंट्स के बीच ऑथराइज्ड मैसेजेस को रूट करती है। A2A लाइफ साइकिल को ट्रेस करना। यह समझने के लिए कि बैकएंड में डायनामिक A2A कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, चलिए एग्जीक्यूशन के दौरान होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को देखते हैं। रजिस्ट्री, लीगल कंप्लायंस ऑडिटर और फाइनेंशियल रिस्क असेसर कैपेबिलिटी कार्ड्स रजिस्टर करते हैं। पाइपलाइन, यूजर एक रिस्की वेंडर पर प्रोक्योरमेंट ऑडिट की रिक्वेस्ट करता है। डिस्कवरी, ऑर्केस्ट्रेटर लीगल लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस के लिए डायरेक्टरी को क्वेरी करता है। डायरेक्टरी कैपेबिलिटी कार्ड टैग्स के जरिए एजेंट डॉट लीगल डॉट कंप्लायंस ऑडिटर को मैच करती है। हैंडशेक, ब्रोकर टारगेट एजेंट डॉट लीगल डॉट कंप्लायंस ऑडिटर को इवेल्युएट करता है। रिक्वेस्टेड इंटेंट, ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सपोर्टेड है। ऑथ क्लेम्स, एंटरप्राइज ऑडिटर, रिक्वायर्ड एंटरप्राइज ऑडिटर मैच हो गए हैं। रिजल्ट, हैंडशेक एक्सेप्ट हो गया। टिकट TKT84A1E9 इश्यू हुआ। एनवेलप, ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट को A2A मैसेज एनवेलप में पैक करता है। एग्जीक्यूशन, लीगल एजेंट आइसोलेटेड चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट में लायबिलिटी कैप और ज्यूरिसडिक्शन रिस्क को इवेल्युएट करता है। रिटर्न, स्ट्रक्चर्ड रिस्क रिपोर्ट ब्रोकर को रिटर्न कर दी जाती है। डिस्कवरी,
ऑर्केस्ट्रेटर वेंडर फाइनेंस क्रेडिट सॉल्वेंसी के लिए डायरेक्टरी को क्वेरी करता है। डायरेक्टरी एजेंट डॉट फाइनेंस डॉट क्रेडिट रिस्क को मैच करती है। ब्रोकर फाइनेंशियल इंटेंट और स्टैंडर्ड डॉट क्लेम्स को इवेलुएट करता है। रिजल्ट हैंडशेक एक्सेप्ट हो गया। टिकट टीकेटी पीबीसी 7702 इश्यू हुआ। एनवेलप ब्रोकर फाइनेंशियल बैलेंस शीट को ए मैसेज एनवेलप में पैक करता है। एग्जीक्यूशन फाइनेंशियल एजेंट डेट टू इनकम और कैश रनवे को एनालाइज करता है। रिटर्न स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट रेटिंग ब्रोकर को रिटर्न कर दी जाती है। ध्यान दीजिए कि क्या चीज इस आर्किटेक्चर को रेजिलियंट बनाती है। डीकपल्ड टोपोलॉजी ऑर्केस्ट्रेटर ने कभी भी लीगल कंप्लायंस ऑडिटर को सीधे इंपोर्ट नहीं किया। इसने रजिस्ट्री से कैपेबिलिटी कार्ड को लुकअप किया, जिसका मतलब है कि लीगल टीम ऑर्केस्ट्रेट को ब्रेक किए बिना अपडेट्स डिप्लॉय कर सकती है या किसी अलग मॉडल पर मूव कर सकती है। जीरो एम्बियंट पोल्यूशन हर एजेंट ने अपने आइसोलेटेड इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट में काम किया। लीगल एजेंट के प्रॉम्प्ट लॉग्स कभी भी फाइनेंशियल एजेंट के कॉन्टेक्स्ट विंडो में लीक नहीं हुए। ट्रेसेबिलिटी हर मैसेज एनवेलप में सेम कोरिलेशन आईडी होता था। अगर यह पाइपलाइन गूगल क्लाउड ट्रेस या ओपन टेलीमेट्री वाले किसी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड एनवायरनमेंट में चल रही होती तो आप एक सिंगल डैशबोर्ड से ही पूरे मल्टी एजेंट कॉल ट्री को विजुअलाइज कर सकते थे। डिफेंसिव A2A इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट ड्रिफ्ट और फेलियर्स को हैंडल करना। जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट मेश नेटवर्क बनाते हैं तो कभी कभी एजेंट बाउंड्रीज के पार चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। यहाँ 3 क्रिटिकल फेलियर मोड्स दिए गए हैं और उनसे निपटने के लिए इंजीनियरिंग कैसे करें। A2A फेलियर पैटर्न्स कॉन्ट्रैक्ट ड्रिफ्ट सेंडर वर्जन 1.0 स्कीमा यूज करता है लेकिन वर्कर वर्जन 2.0 पर अपग्रेड हो चुका है। ऑथ रिजेक्शन कॉलिंग एजेंट के पास जरूरी सिक्योरिटी रोल क्रेडेंशियल्स की कमी है। पेलोड फ्लडिंग सेंडर 1 मेगाबाइट मैक्स पेलोड में 20 मेगाबाइट का रॉ PDF ट्रांसमिट कर देता है। ये तीनों इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं। एक्सपेंसिव LLM जनरेशन शुरू होने से पहले ही ब्रोकर हैंडशेक के दौरान फेलियर कैच कर लेता है। 1 कॉन्ट्रैक्ट ड्रिफ्ट से बचाव जैसे जैसे एजेंट्स इवॉल्व होते हैं उनके इनपुट पैरामीटर्स बदलते हैं। हमेशा एजेंट कैपेबिलिटी कार्ड और A2A मैसेज एनवेलप के अंदर वर्जन फील्ड्स डिक्लेयर करें। कैपेबिलिटी हैंडशेक के दौरान ब्रोकर वर्जन कंपैटिबिलिटी को वेरीफाई करता है। ये कोड स्निपेट चेक करता है क्या 2 वर्जन स्ट्रिंग्स कंपैटिबल हैं उनके लीडिंग मेजर रिलीज नंबर्स एक्सट्रैक्ट करके और ये वेरीफाई करके कि वे मैच करते हैं। अगर कोई मेजर वर्जन मिसमैच होता है तो नेगोशिएशन के दौरान ब्रोकर एक डिस्क्रिप्टिव एरर मैसेज इनकम्पैटिबल प्रोटोकॉल वर्जन के साथ रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है, जिससे मालफॉर्म्ड डेटा टारगेट एजेंट तक पहुंचने से रुक जाता है। 2 कॉन्टेक्स्ट फ्लडिंग पेलोड बाउंड्रीज से बचाव बिना किसी प्रायर एग्रीमेंट के कभी भी एक एजेंट को किसी पीयर को रॉ टेक्स्ट के मैसिव अनकम्प्रेस्ड ब्लॉब्स ट्रांसमिट मत करने दीजिए। हमारे हैंडशेक रिस्पॉन्स में हमने एक मैक्स पेलोड बाइट्स पैरामीटर जैसे कि 1 MB सेट किया है। अगर कोई सेंडर वायर के जरिए 50 MB PDF भेजने की कोशिश करता है तो ब्रोकर सीरियलाइजेशन से पहले ही एनवेलप को रिजेक्ट कर देता है और सेंडर को रॉ आर्टिफैक्ट को क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करने और इसके बजाय एक ऑथेंटिकेटेड URI रेफरेंस पास करने की सलाह देता है। 3 ग्रेसफुल फॉलबैक स्ट्रेटेजीज जब नेगोशिएशन या एग्जीक्यूशन के दौरान कोई A2A इन्वोकेशन फेल हो जाता है तो आपके ऑर्केस्ट्रेटर को डायनामिक फॉलबैक राउटिंग इंप्लीमेंट करनी चाहिए। यह स्निपेट सॉफ्टवेयर एजेंट्स के बीच टास्क डेलीगेशन के लिए एक ऑटोमेटेड फॉलबैक प्रोटोकॉल को दिखाता है। यह टैक्स कैलकुलेशंस करने में कैपेबल कैंडिडेट एजेंट्स के लिए एक डायरेक्टरी सर्च करता है और सीक्वेंशियली हर एक को मैसेज डिस्पैच करने की कोशिश करता है जब तक कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन न हो जाए और कोई एरर आने पर अगले अवेलेबल एजेंट को ट्राई करता है। अगर प्राइमरी स्पेशलिस्ट ओवरलोडेड या अनअवेलेबल है तो ऑर्केस्ट्रेटर सिमलेसली डायरेक्टरी से अगले क्वालिफाइड पीयर के लिए क्वेरी करता है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल कंपैरिजन डायरेक्ट फंक्शन टूल्स वर्सेस डायनामिक A2A मैश। यह डिसाइड करने में आपकी मदद के लिए कि सिंपल एजेंट टूल रैपर्स का यूज कब करना है वर्सेस एक फुल A2A कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज कब करना है, इस आर्किटेक्चरल डिसीजन मैट्रिक्स को रिफर करें। यह टेबल 6 डायमेंशंस में 2 आर्किटेक्चरल अप्रोचेस को कंपेयर करती है, जिसमें सब टॉपिक 7.2 में कवर किए गए डायरेक्ट एजेंट टूल रैपर की तुलना सब टॉपिक 7.3 में कवर किए गए डायनामिक A2A मैश प्रोटोकॉल से की गई है। कपलिंग के मामले में डायरेक्ट एजेंट टूल रैपर एक सिंगल पायथन रन टाइम के अंदर टाइटली कपल होता है, जबकि डायनामिक A2A मैश प्रोटोकॉल रजिस्ट्रीज और सर्विस बाउंड्रीज का यूज करके पूरी तरह से डीकपल्ड होता है। डिस्कवरी के लिए डायरेक्ट एजेंट टूल रैपर हार्ड कोडेड सुपरवाइजर रेफरेंसेस के साथ स्टैटिक डिस्कवरी पर रिलाई करता है, जबकि डायनामिक A2A मैश प्रोटोकॉल कैपेबिलिटी कार्ड्स के जरिए डायनामिक सिमेंटिक डिस्कवरी को इनेबल करता है। प्रोटोकॉल कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स में डायरेक्ट एजेंट टूल पर लोकल पायथन फंक्शन सिग्नेचर्स का यूज करता है, जबकि डायनामिक A2A मैश प्रोटोकॉल एक्सप्लिसिट इंटेंट्स के साथ एक वर्जन A2A मैसेज एनवेलप का इस्तेमाल करता है। जब सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन की बात आती है तो डायरेक्ट एजेंट टूल रैपर एक सिंगल सिक्योरिटी बाउंड्री के अंडर ऑपरेट करता है, जबकि डायनामिक A2A मैश प्रोटोकॉल फाइन ग्रेन पर एजेंट ऑथेंटिकेशन और क्लेम्स ऑफर करता है। ट्रेसेबिलिटी के लिए डायरेक्ट एजेंट टूल रैपर लोकल एप्लीकेशन लॉग्स पर रिलाई करता है, जबकि डायनामिक A2A मैश प्रोटोकॉल सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूटेड कोरिलेशन आईडीज का यूज करता है। फाइनली
आइडियल यूज केसेज के मामले में डायरेक्ट एजेंट टूल रैपर कुछ स्टैटिक सब एजेंट्स वाले फोकस्ड सिंगल टीम एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है, जबकि डायनामिक A2A मेश प्रोटोकॉल मल्टीपल टीम्स, सर्विसेज और क्लाउड एनवायरनमेंट्स में फैले एंटरप्राइज मल्टी एजेंट सिस्टम्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। सेक्शन ब्रेक, समरी और ट्रांजिशन। इस सेक्शन में हम सेंट्रलाइज्ड हार्ड कोडेड एजेंट हायरार्कीज से डिसेंट्रलाइज्ड स्केलेबल एजेंट टू एजेंट A2A नेटवर्क्स में ट्रांजिशन कर चुके हैं। आपने सीखा कि कैसे डायनामिक एजेंट सर्विस डायरेक्टरी में एजेंट कैपेबिलिटी कार्ड्स का यूज करके एजेंट सर्विसेज को मॉडल करें। एग्जीक्यूशन से पहले स्कीमा परमिशंस और ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स को वैलिडेट करने वाले स्ट्रक्चर्ड कैपेबिलिटी हैंडशेक्स एग्जीक्यूट करें। पाइडेंटिक स्कीमा के साथ गूगल एडीके के नेटिव कंटेंट और पार्ट प्रिमिटिव्स का फायदा उठाते हुए इंटर एजेंट रिक्वेस्ट को टाइप्ड A2A मैसेज एनवेलप कंटेनर्स में पैकेज करें। रेजिलिएंट A2A कम्युनिकेशन ब्रोकर्स बनाएं जो कोरिलेशन आईडीज के जरिए डायनामिक राउटिंग एरर रिकवरी और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग को हैंडल करते हैं। अब जब हमारे एजेंट्स एक दूसरे को डिस्कवर कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज नेगोशिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड बाउंड्रीज के पार रिच स्ट्रक्चर्ड पेलोड्स एक्सचेंज कर सकते हैं, तो एक नया चैलेंज सामने आता है। जब ऑटोनॉमस एजेंट्स डिसएग्री करते हैं तो क्या होता है? जब हमारा लीगल कंप्लायंस एजेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट को हाई रिस्क के रूप में फ्लैग करता है और रिजेक्शन रिकमेंड करता है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल रिस्क एजेंट कैलकुलेट करता है कि डील में बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है और इमीडिएट साइनिंग रिकमेंड करता है, तो सिस्टम इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करता है? जब दो पीयर एजेंट्स काउंटर प्रपोजल्स के इन्फिनाइट लूप में फंस जाते हैं तो क्या होता है? अगले सेक्शन 7.4 कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कंसेंसस मैकेनिज्म्स और डेडलॉक प्रिवेंशन में हम उन एल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजीज, वोटिंग प्रोटोकॉल्स और डेडलॉक ब्रेकिंग पैटर्न्स को एक्सप्लोर करेंगे जो ऑटोनॉमस मल्टी एजेंट नेटवर्क में ऑर्डर मेंटेन रखने और कंसेंस तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं।